चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नया सेशन शुरू हो रहा है, नया वीक। और अगर हम 13 तारीख की पॉसिबिलिटी की बात करें, 12 तारीख की सॉरी, तो निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटी दिख सकती है, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। और एक साथ अगर मेरी वॉइस के अंदर थोड़ी आपको दिक्कत महसूस हो तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर काफ़ी दूर बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे आसपास सारा नेचुरल व्यू है और सिग्नल्स की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट पे बात करते हैं। जैसा कि आपने फ्राइडे सेशन को देखा, उसके अंदर इंट्राडे के अंदर इसने 6852 तक के लो लगाए। 52 भी क्यों, 6835 तक के लो लगाए और एक बार इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक की और हमने इसको 6800 के नीचे बाय करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो हमारी 20 डेज मूविंग एवरेज है वो है 6800 के आसपास की, लेकिन हम 20 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे कोशिश करेंगे बाय करने की। 6800 और 6740 के बीच में अगर ये स्टॉक मिले किसी भी गिरावट में तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 दिन के वॉल्यूम्स की बात करें तो 3 दिन पहले तो वॉल्यूम अच्छे देखे गए थे, लेकिन फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम में काफ़ी बड़ी गिरावट दिखी और उसका इम्पैक्ट भी ये देखने को मिला कि शेयर ने कुछ सीमित दायरे के अंदर ही ट्रेडिंग दिखाई है। तो जिसको नई एंट्री लेनी है वो 6800 और 6740 के बीच में जहां अच्छा लगे वहां पे वो ले सकता है। अब मैं बात करता हूं आईओसी। देखिए, आईओसी ने इंट्राडे के अंदर तो 106 भी लगा दिया और मैंने 107 पर बाइंग करने के लिए बताया हुआ है और साथ में नए ट्रेडर्स को ये भी नए रिटेल इन्वेस्टर्स को ये भी बोला था कि अगर 104 और 107 के बीच में जहां कंफर्टेबल हो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। देखिए, नीचे के लेवल से ज़रूर इंट्राडे के अंदर थोड़ा ये स्टॉक संभला है और जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो एक बार इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। 37 के आसपास की आरएसआई चल रही है, तो लिया जा सकता है, यहाँ पर भी खरीदा जा सकता है। तो डिप पर बाइंग बनती है और अगर गिरावट मंडे को आ जाती है तो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज 107 के आसपास का प्राइस सुटेबल प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए, लेकिन साथ में आपको हैजिंग पर्पस से पुट जरूर बाय कीजिएगा और फ्यूचर्स के अंदर अपनी लॉन्ग साइड पर एंट्री ले सकते हैं। और थोड़ा सा व्यू जो आप रखिए, थोड़ा सा नज़रिया कम से कम जुलाई एक्सपायरी तक का तो होना चाहिए। अब बात करते हैं हम गेल की। देखिए, गेल ने अब गिरावट दिखानी शुरू कर दी है और आपको पता है कि हम गेल के अंदर 155 पर भी लॉन्ग है और 150 पर भी लॉन्ग है। और उसके बाद मैंने ये, जैसे गिरावट आनी शुरू हुई थी, मैंने ये कहा था कि 145 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, गिरावट जरूर दिखी है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम ना के बराबर है। आप देखिए, जहां नॉर्मल वॉल्यूम आप देखिए ये मिलियंस के अंदर ही है, 10 मिलियंस के आसपास के थे, उसके बिल्कुल आधे वॉल्यूम चल रहे हैं। तो गिरावट तो जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आपको दिख रही हो। तो जिसको एंट्री लेनी है, देखिए 36 के आसपास की आ रही है, सही, तो बाउंस भी बड़ा मिल सकता है, अभी ना लीजिए। 147 145 तक तो मैंने बोला ही हुआ है, तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हम तो 155 से लॉन्ग है
और उसके बाद 150 से भी लॉन्ग है, और अब आपको ये स्टॉक 147 148 के आसपास मिल रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा आप ये सोचें कि मैंने आपको नीचे के लेवल पे खरीदवा दिया और ये उसके और नीचे गिर गया। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता, और जब हमने एंट्री लेनी होती है, जब स्टॉक गिर रहा होता है तभी तो एंट्री लेनी होती है। लेकिन साथ में हम एक काम बहुत बढ़िया करते हैं कि हम साथ में एट द मनी पुट भी बाय करते हैं, कि हमें पता हो कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है। तो वो स्ट्रेटजी के साथ हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं इसको। और आपको पता है कि पहले इसको स्टॉक को हमने 170 के आसपास शॉर्ट करके 155 तक के प्राइसेस प्रॉफिट में लिए हैं, तो वहाँ से हम लॉन्ग है, वो भी हैजिंग के साथ। तो अभी तक हम उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट में बने हुए हैं, और जिनको स्टॉक मैंने 150 पर लॉन्ग करवाया है, हाँ, उनका मैं मान सकता हूँ कि पुट के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में उससे थोड़ा ज़्यादा नुकसान होगा। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है कि हम सोचें कि हम लुट गए या बर्बाद हो गए। तो बिल्कुल डिप पर बाई कर रहे हैं, कंटिन्यू करिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स को आप अपने लेवल के आसपास आ गया है, 300 के लो लगा दिए। तो मैंने आपको कहा था कि 295 और 285 के बीच में ये स्टॉक लॉन्ग किया जा सकता है। और मंडे को हम जो हमने ऊपर 345 के आसपास की जो पुट बाय की हुई थी, उस पुट को प्रॉफिट लेके नीचे वाली 300 की पुट को लॉन्ग करेंगे। ये मैं आपको पहले अपना बता दूं कि हमने मंडे को क्या करना है, और इस पोजीशन को एज इट इज़ लॉन्ग साइड्स पे कंटिन्यू रहने देंगे। अब जिनको एंट्री लेनी है, देखिए जो एक बहुत बड़ी गिरावट आपको इस सेशन में दिखी, उसके बाद अगले दिन इंट्राडे में ये गिरावट के साथ स्टॉक खुला जरूर, लेकिन संभल गया। उसके बाद अगले दिन फिर गिरावट बढ़ी आई, और अब ये छोटे से दायरे के अंदर स्टॉक फ्राइडे के सेशन में ट्रेड करता रहा। देखिए, मैंने अपनी आपको स्ट्रेटजी बता दी कि हमने क्या करना है। बाकी जिनको एंट्री लेनी है, जिसको एंट्री नहीं लेनी है, 295 और 385 ये एक नीचे का प्राइस है। मुझे अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 295 मैक्सिमम उसके नीचे गिरेगा, क्योंकि RSI 31 के आसपास है। यहाँ से एक बाउंस ज़बरदस्त उछाल वाला भी दिख सकता है। तो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से तो 300 प्राइस भी अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा और वेट करके ट्रेड करना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर, तो 295 तक आप स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। यूपीएल, देखिए यूपीएल एक सीमित दायरे के अंदर है, लेकिन अगर MACD को देखें तो ये एक रन अप दिखाने की तैयारी कर रहा है। और क्लोजिंग देखें हम अगर फ्राइडे की, तो वो रही है 804 के आसपास की, लेकिन बहुत 3-4 मूविंग एवरेजेस के ऊपर इसको क्लोजिंग मिली है बिल्कुल। तो एक बार अगर आपको लॉन्ग करना है तो जैसे मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला है कि 815 क्रॉस करे तो लॉन्ग करिएगा। जो हाई लगे मंडे के भी, थर्सडे के भी और वेडनेसडे के भी, वो प्राइस लगे 814, और देखिए वहीं से वापस लौटा। और अगर 815 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप मान के चलिए 840 और 860 के प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए 815 तक का, उसके ऊपर ही लॉन्ग कीजिएगा। और हमने अपना प्राय जो ट्रेड था 775 से जो लॉन्ग था उसमें से एग्ज़िट कर चुके हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और अब फिर बता रहा हूँ कि अब हमारे पास यूपीएल के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। हम 815 के ऊपर क्लोजिंग आने पर लॉन्ग जाएंगे, या 775 के आसपास गिरावट आती है तो वहाँ से लॉन्ग करेंगे। हीरो मोटोकॉप, देखिए मेरे कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली पूछें
तो मुझे मारुति से अच्छा हीरो मोटोकॉर्प लगता है। लेकिन अगर हम इसके पिछले 15 से 20 दिन की ट्रेडिंग व्यू देखें तो एक सीमित दायरे के अंदर है, 125-150 पॉइंट के दायरे के अंदर ट्रेड करता है, बार बार नीचे 2850 के आसपास आता है और वहाँ से तकरीबन 2950 या 3000 तक के टारगेट दिखाता है। अब फिर से इसने इंट्राडे में 2975 तक के लो लगाए और इस स्टॉक को मैं बार बार कहता हूँ कि 2850 या 2975 के आसपास लॉन्ग किया जा सकता है, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। तो वो स्ट्रेटजी भी मेरी यही रहेगी मंडे के सेशन के लिए, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स के साथ इस स्टॉक ने पिछले 5 दिन से गिरावट दिखाई है। तो क्लोजिंग मिली है हमें 2896 की, फिर से गिरावट थोड़ी सी दिखती भी है तो 2875 या 2850 के आसपास जहां आपको सुटेबल हो वहां पर आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए, साथ में हैजिंग के लिए आप जहां फ्यूचर्स को बाय करें उसी स्ट्राइक के आसपास की आप पुट बाय कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी मंडे के लिए रहेगी। अब बात करते हैं हम टाइटन की। देखिए, टाइटन को हम शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और जो कैंडल फॉर्मेशन इसका फ्राइडे के सेशन में रहा है, देखिए 1740 से रिजेक्शन मिली और जो जहां खुले थे वहीं पे क्लोज हुए 1725। पिछले 3 दिन से हम 20 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहे हैं। तो ये एक क्रूशियल स्पोर्ट है। अगर गैप डाउन खुले और कंटिन्यूस यहीं पर हम डोलते रहे, यहीं पर ट्रेड करते रहे, तो आप ये मान के चलिए एक सेलिंग इम्पैक्ट इस स्टॉक के अंदर देखा जा सकता है और उस केस में ये 1670 की तरफ गिरावट दिखा सकता है। तो बिल्कुल खुलते ही कोई डिसीजन नहीं लेना। गैप डाउन खुले 10 से 15 मिनट देखिए, अगर नीचे बना रहता है तो बिल्कुल शॉर्ट करके चला जा सकता है। एक अच्छा ट्रेड आपको 670 तक 1670 तक का देखने को मिल सकता है। तकरीबन आप ये मान के चलिए नीचे की तरफ 50 पॉइंट्स। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने तो और गिरावट दिखा दी, जबकि हमने इस स्टॉक को 3230 और उसके भी ऊपर 3260 के आसपास भी हमने लॉन्ग कर लिया था। पहले हमने ऊपर से वेट किया गिरावट का और हमने कहा था कि 3230 तक जा सकता है। इंट्राडे के अंदर यहाँ पर तकरीबन 3240 के आसपास के लो लगे और उसके बाद हमने अगले दिन, क्योंकि इसने ऊपर क्लोजिंग दिखाई सॉरी थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग दिखाई और मैंने कहा था कि यहाँ से ये लौट सकता है, लेकिन ये गिरावट और कंटिन्यू हुई और हाँ 3230 का जो मैं वेट कर रहा था वो टारगेट तो आ गया, लेकिन हमने उसमें लॉन्ग साइड पर एंट्री थोड़ा पहले ले ली। ये थोड़ा सा हम अपने टारगेट से पहले एंटर कर गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास पुट है तो हमारे पास कोई अनलिमिटेड लॉस तो है नहीं। लेकिन अब जिसको नया ट्रेड लेना है, देखिए उसके लिए तो बनता है शॉर्ट साइड पर। रीज़न, कितने बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक की है। तो 3235 के नीचे जब तक ट्रेड करता रहता है एक शॉर्ट क्रिएट की जा सकती हैं, लेकिन नेकेड पोजीशन कोई शॉर्ट नहीं करनी, साथ में एट द मनी कॉल बाय करके चलना है। नीचे का टारगेट मैं बताता हूँ आपको क्या हो सकता है। नीचे का टारगेट इमीडिएट 3175 का तो इमीडिएट का टारगेट होगा और उसके नीचे का टारगेट काफ़ी दूर का है, तकरीबन 3100 का। तो 3175 के टारगेट के लिए तकरीबन 40 पॉइंट्स के लिए शॉर्ट बनाया जा सकता है। बहुत बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया है तो बिल्कुल शॉर्ट बनता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होंगे तो। अब बात करें हम मारुति। देखिए मारुति संभल गया। जो मैंने कहा था कि आपको 7400 के प्राइसेस दिख सकते हैं, हमने 7375 और 7400 तो हमने उससे एक दिन पहले भी देखे। तो एक सीमित से दायरे में रहा मारुति लो साइड पर, लेकिन बहुत अच्छी रही कि इसने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर लिया।
अब ऊपर प्राइस बनता है 7500, अगर उसको क्रॉस करेगा तो ही तेजी पकड़ेगा, जिसकी उम्मीद अभी मुझे फ़िलहाल कम है। तो 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। अगर ये 7390 के नीचे ट्रेडिंग करता है, क्लोजिंग मिली है 7450, 60 पॉइंट्स नीचे, अगर नीचे खुलता है या नीचे गिरावट दिखाता है और बना रहता है तो एक तकरीबन 7250 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। और अभी बाय नहीं करना, बाय इसको 7500 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर करना है, उसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना। अब बात कर रहे हैं ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया ने देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि ये कंसोलिडेट करेगा, 3 दिन लगातार प्राइसेस वहीं थे और मैंने कहा था अगले 2-3 दिन देखिएगा, अगर प्राइस इसके आसपास ही कंसोलिडेट करता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। कंसोलिडेट वहाँ पर नहीं किया, उसके बाद भी गिरावट आई और उसके बाद भी गिरावट आई, तो हमारा टारगेट था 3450 का, और फ्राइडे के सेशन में जो लो लगा 3468 का। आप देखिए कहाँ से हमने ये प्राइसेस डिसाइड किए थे, जब हम इस लाइन को ब्रेक कर रहे थे, यानी 3650 के आसपास हमने 3450 के टारगेट डिसाइड किए थे कि वहाँ पर हम आएंगे, वहाँ तक गिरेंगे तो हम लॉन्ग करेंगे। अच्छे प्राइस पर आ चुका है, बढ़ती हुई मार्केट में भी गिरावट दिखा रहा है, और पिछले तकरीबन हम मान के चलिए 12-13 दिन लगातार ये स्टॉक नीचे गिरावट दिखाता जा रहा है, और अब ये ओवर सोल्ड जोन के अंदर एंटर कर चुका है। 33 की RSI है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्राइस है। जहाँ पर क्लोज हुआ है यहाँ पर भी 3475 और 3450 में बीच में कोई खास फ़र्क नहीं है, केवल 25 पॉइंट्स का ही फ़र्क है। तो यहाँ पर या इससे नीचे भी 3500 से और 3450 के बीच में बहुत अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए। तो बिल्कुल आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, फ्यूचर्स को बाय कीजिए और पुट को साथ में लॉन्ग कीजिएगा हैजिंग के लिए। अभी इसके अंदर केवल और केवल जो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है, और आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स जनरेट हुई हैं, नॉर्मल से तकरीबन 40 to 45% जो आप ये मान के चलिए वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब ये सेलिंग थमी तो इसी तरीके से एक बड़ी ग्रीन कैंडल्स भी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है ये स्टॉक लॉन्ग जाने के लिए, तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं और होल्ड कीजिएगा, कम से कम पेशेंस रखिएगा जुलाई तक तो कम से कम, और जो पेशेंस नहीं रख सकता कम वो एंटर मत करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक